सभी के लिए दोस्तों गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मैं यहाँ उठी थी तो मैंने देखा सुबह सुबह बारिश हो रही है। और दोस्तों आज है 1 जुलाई। आज बच्चों का स्कूल आज से चालू हो गया। मैं तो कह रही बहुत गर्मी है दोस्तों, और आज इतनी गर्मी तो नहीं थी, मौसम एकदम ठंडा हो गया था, बढ़िया। और दोस्तों यहाँ कर लिया था मैंने गर्म पानी, क्योंकि मैं जो सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ वही मैंने सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था दोस्तों ब्लॉग। और यहाँ मैं पी रही हूँ दोस्तों गर्म पानी, मैंने कर लिया था। यहाँ मैंने 1 गिलास गर्म पानी पहले पी लिया था। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ मैं किचन में पहुंच गई थी। फिर मैंने वहां से निकाली दोस्तों भिंडी, क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग में बच्चों को लंच में भिंडी ही रखनी थी। और यहाँ दोस्तों मैं भिंडी पूरी मैंने निकाल ली थी। फिर मैंने 2-3-4 बार मैंने ये भिंडी धुली थी दोस्तों। उसके बाद मैं ये भिंडी सारी कट कर रही थी। और दोस्तों यही रूटीन हम लोगों का चालू हो जाता है सुबह से। और आज मैंने ब्लॉग पूरा सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों ये भिंडी सारी मैंने यहाँ पे काट ली है। फिर उसके बाद मैं एक प्याज और 5-6 हरी मिर्च भी लेके आई थी। फिर उसके बाद मैंने तेल गर्म करा, उसमें डाला जीरा और हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी दोस्तों। फिर मैंने एक टमाटर निकाला। टमाटर दोस्तों मैं जरूर डालती हूँ, क्योंकि टमाटर मुझे भिंडियों में अच्छा लगता है इसलिए। कुछ लोग नहीं डालते हैं और कुछ लोग डालते हैं दोस्तों, मैं तो डालती हूँ। उसके बाद मैं प्याज ये भूंज रही थी, प्याज भून चुकी थी सारी। फिर उसके बाद डाल दी थी मैंने भिंडी और सारे मसाले, सूखे मसाले भी दोस्तों मैं इसमें डालती हूँ। उसके बाद डाल दिया था मैंने इसमें नमक। और नमक दोस्तों जब मैंने डाला था तो मैंने पूरा अच्छे से चला लिया था। फिर उसके बाद जो नॉन स्टिक वाला जो ढक्कन था वो मैंने उसमें लगा दिया था। फिर यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाय। यहाँ में मैंने चीनी, चाय की पत्ती दोस्तों डाल दी थी। फिर यहाँ कूट लिया था मैंने अदरक। और अदरक दोस्तों मैं जब पूरा चाय में खोला आ जाता है उसके बाद ही डालती हूँ, क्योंकि चाय को फिर मैं चलाती रहती हूँ, क्योंकि फट जाएगी नहीं तो अगर आप चाय नहीं चलाओगे तो। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आटे में मैं नमक जरूर डालती हूँ। कुछ लोग नहीं डालते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग अब आटे में नमक नहीं डालते हैं, वैसे ही फीका ही आटे की रोटी बनाते हैं। हम लोगों ने शुरू से खाया है तो हम लोगों को तो अच्छा ही लगता है दोस्तों। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरी भिंडी भी साथ में मतलब मैं चलाती जा रही थी, क्योंकि चिपक नहीं जाए। उधर मेरी चाय भी बन रही थी। फिर भिंडी दोस्तों मेरी रेडी हो गई थी। और भिंडी देखो एक भी घुटी नहीं है दोस्तों। जो मैं भिंडी बनाती हूँ मैंने एक बूंद भी पानी नहीं दिया था इसमें, क्योंकि जो लोग पानी डाल देते हैं वो घुट जाती हैं, पूरा भिंडी बेकार हो जाती है। अब इसके साथ कुछ लोग ऐसे खा लेते हैं, पूरी पराठे के साथ खाते हैं। मैं तो बच्चों को रोटियां ही रखूंगी, क्योंकि मुझे रोटियां ही मतलब बच्चों के लिए सही लगती हैं। ज्यादा पूरी पराठे भी नहीं देने चाहिए दोस्तों, कभी कभार तो चलो चल जाते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा चाय वाय हम लोगों ने पी ली थी। यहाँ पे सेक रही थी मैं बच्चों के लिए रोटियां। और दोस्तों एक चीज और है, मतलब आप सुबह का इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि 7:30 बजे तक बस आ जाएगी बच्चों की। आ गई थी तो उसके बाद मैंने उनसे बोला जल्दी जल्दी अपना तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि दोनों मेरे बच्चे नहा रहे थे। और मैंने जल्दी से, मुझे रेडी नहीं करना पड़ता, मेरे दोनों बच्चे अपने आप तैयार हो जाते हैं। और मुझे बस खाने का रहता है, टिफिन में पैक करने का रहता है, बोतल भी वो लोग अपने आप भर लेते हैं। मुझे बस खाना रेडी करके देना। दोस्तों मैं अपना जो खाना बनाती हूँ मैं सुबह ही बना लेती हूँ। जब मैं सब्जी बनाऊँ, ये नहीं है कि मैं नाश्ता बनाऊंगी फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी, नहीं, मेरा जो बन जाता है वो बन ही जाता है। यहाँ पे मैंने बच्चों के टिफिन पैक कर दिए तो बच्चे हो गए थे दोस्तों रेडी, एकदम ये रेडी हो गए थे। उन्होंने अपने बैग पैक सब पैक कर लिए थे रूटीन के हिसाब से। और मैं इनसे कह रही थी जल्दी निकल लो। और बाद मैंने देखा तो बारिश तो बंद थी नहीं, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी मतलब ऐसी थी, मतलब हो रही थी बारिश। फिर उसके बाद मैं छोड़ने गई थी दोस्तों बच्चों को। और दोस्तों ये लगा रही थी मैं झाड़ू, क्योंकि मैंने चादर वादर सब हिला दी थी दोस्तों। यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि जल्दी से मुझे लगाना था पोछा। और हम जब झाड़ू लगाने लगते हैं दोस्तों पता नहीं कहाँ से कचरा निकलता है। और बच्चे ना फाड़ फाड़ के नीचे, बेड के नीचे, कूलर के नीचे, आप लोगों के साथ भी होता होगा। देखो कागज़ ही ज़्यादा निकल रहे हैं, इतना तो कूड़ा नहीं, इतना कागज़ निकल रहे हैं, क्योंकि ये लोग मानते तो है नहीं है।
और दोस्तों फिर मैं आ गई थी दीवान बेड के पास। ये भी चद्दर मैंने दीवान बेड की भी हिला ली थी, क्योंकि ये भी मैं झाड़ के पूरा बिछा रही थी। और दोस्तों यही सुबह का रूटीन होता है। बने रहिए इस ब्लॉग में, पूरा वॉच करना मत भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को नहीं हटाना, पूरा देखिए। Love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets. Here I am, thinking of you. Here I am, thinking of you. और दोस्तों ये आ गई थी मैं बाथरूम में, क्योंकि मेरे कपड़े भी पड़े थे, तो मैंने सोचा था मशीन लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा झंझट फैल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें भिगो दिए थे कपड़े, इसमें सारा निरमा घोल लिया था। और मैं दूसरी बाल्टी में कर रही थी, क्योंकि एक बाल्टी में कपड़े नहीं आते, क्योंकि मुझे भी पता था कि 2 बाल्टी में कपड़े आएंगे। एक बाल्टी में मैंने थोड़े नए जो न्यू कपड़े हैं वो भिगो दूंगी, दूसरे कपड़े में पुराने कपड़े भिगो दूंगी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी देखा है न्यू कपड़ों से कलर निकलता है तो वो सारे कपड़ों पर लग जाता है। ये चीज भी हम लोगों को सोचनी पड़ती है, क्योंकि जब अगर दूसरा कलर तो उसमें लग जाएगा दूसरे कलर में, तो फिर बेकार हो जाएंगे ना कपड़े। तो इसीलिए ये दोस्तों मैंने ये चीज ध्यान रखते हुए मैंने सारे न्यू कपड़े थे वो एक बाल्टी में भिगोए थे, और जो वैसे पुराने कपड़े थे वो रोज पहनने वाले वो मैंने अलग भिगो दिए थे। और दोस्तों मैंने अंदर वाले कमरे में लगा लिया था पोछा, और पोछा मैं यहाँ भी लगा रही थी। और दोस्तों मेरी आदत है सुबह की, क्योंकि मुझे सामान हटा हटा के ही मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि उसके नीचे भी गंदगी रह जाती है। और दोस्तों ये मैं वाइपर में हिलगा के पोछा यहाँ पे भी मैं दीवार बैठ के नीचे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आपने कुछ लोगों के घर में मैंने देखा है कि सामने सामने लगा लेते हैं, अंदर पोछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि फिर अंदर बहुत गंदगी हो जाती है, बेडों के नीचे कचरा वचरा भरते रहते हैं। दोस्तों वो वाली मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत है, मैं अपना बेड के नीचे क्लीन रखती हूँ।
और सामान हटा हटा के दोस्तों मैं पोछा लगाती हूँ, चाहे वो डस्टबिन हो। दोस्तों ये सिलेंडर आपको वीडियो में दिखता होगा, पिछली वीडियो में देखा होगा। ये दोस्तों ये वाला सिलेंडर अंदर नहीं आता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि इस वाले में उसमें मैंने डिब्बे भर रखे हैं और ये सिलेंडर मुझे यहीं रखना पड़ता है। दिखता तो है ही है दोस्तों, अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, मजबूरी है, कहाँ रखेंगे। और दोस्तों ये सिल मेरी यहाँ पे रखी थी, तो यहाँ इसको भी मैंने हटा के पोछा लगा लिया था। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि अपने जो पोछा का पानी है अपने गेट के आगे नहीं फेंकना चाहिए, तो मैं इसीलिए अपने गेट के आगे पोछा वाला पानी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मैं वापस तो लेके नहीं जा सकती अंदर, तो मैंने बाथरूम में फेंक दिया था। फिर दोस्तों मैंने यहाँ से भरा था पानी, क्योंकि पानी भी मुझे गेट पे डालना था, थोड़ा-सा गेट पे पानी डालना चाहिए सुबह-सुबह, क्योंकि सारी साफ-सफाई घर की हो जाती है, अगर गेट पे पानी नहीं डले तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा, और चप्पल-वप्पल जो पड़ी रहती है वो भी क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, तो हम लोग पहनते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद भी मैंने एक बार और लगाया था यहाँ पे, क्योंकि वो जो पैर वैसे जम जाते हैं। फिर आ गई थी दोस्तों, ये सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। उसके बाद ये सारे कपड़ों को मैं पानी निकाल रही थी, जो मैंने धुल लिए थे सारे कपड़े हाथ से। और दोस्तों जो मैं हाथ से ज़्यादातर कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो इसलिए हालत मेरी बहुत खराब हो गई थी, कपड़े भी ज़्यादा थे और ये सारे कपड़े मैंने दोस्तों हाथ से ही धुले थे। और जो मैं न्यू कंगन लेके आई थी, वो भी मेरा सारा टूट गया था। फिर मैंने यहाँ सारे कपड़े दोस्तों फैला लिए थे और आज मौसम ठंडा था, क्योंकि आज बारिश हो गई थी सुबह-सुबह। और दोस्तों यहाँ आ गई थी मैं नहा के, और दूसरा वाला जो कंगन था, जो मेरा जो वैसा है मतलब प्लास्टिक टाइप का है, वो वाले मैं बहुत दिन से पहन रही हूँ, और ये लाई थी तो मेरा 1 हफ्ते भी नहीं चला, टूट गया। और पानी से जब मेरे कपड़े धुले तो सारे हाथ मेरे फूल गए थे, मोटे-मोटे हो गए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को करती हूँ दोस्तों यहीं एंड, और मिलते हैं दोस्तों न्यू ब्लॉग में, और बाय।